हेलो बच्चों, चलिए आज हम आपको कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कराते हैं। कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके बारे में बताते हैं। तो इसको बताने से पहले बाबू आपको हम बता दें कि कूलाम के नियम का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देख लीजिए, ये दो ठो प्लस आवेश है, दो प्लस आवेश, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर बल आगे की ओर लगेगा, इस चार्ज के कारण इधर बल लगेगा। लेकिन ये एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, तो यहाँ पर इस आवेश के कारण जो बल लगेगा इधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। देखिए, ठीक है। और इसके कारण बल मतलब आकर्षण बल लगेगा। तो हम इसी प्रोसेस का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस आधार पर एक पहला क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मान लीजिए कि एक वर्ग है, मान लीजिए कि एक वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है। तो क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दिया है कि अगर ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, बी पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, सी पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, डी पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है। वर्ग की भुजा क्या है, ए है। वर्ग की भुजा क्या है, ए है। तो प्रश्न है हमारा कि एबीसीडी एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, वर्ग की भुजा ए है। तो वर्ग के किसी एक कोने पर परिणामी बल कितना होगा। वर्ग के किसी एक कोने पर, मान लीजिए यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तो हम अगर बी पर निकालना चाहते हैं, इस बी पर बल निकालना चाहें, तो बाबू इस बल के बारे में चर्चा करें। देखें, इस क्यू के कारण इस क्यू पर बल किधर लगेगा, आगे की F1। देखिए, इस क्यू के कारण इस क्यू पर बल क्या रहेगा, आगे की ओर F2। अब देखिए और कौन कौन सा बल लग सकता है, इस क्यू के कारण इस क्यू पर भी बल लगेगा बाबू। तो बल किधर लगेगा, देखिए इसको मिलाने वाली रेखा के सीधे में लगेगा, आगे की ओर। इसको मान लिए F3, F3 हो गया। तो अब देखें कि ये वर्ग है, तो अब ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो 45 अंश हुआ, और ये भी एंगल 45 अंश हो गया। तो हम इस बल का घटक F3 की दिशा में निकाल लेंगे, इस बल का घटक भी F3 की दिशा में निकाल लेंगे और परिणामी बल निकाल लेंगे। तो पहले चलिए बच्चों हम निकालते हैं F1 का मान क्या होगा। ये F1 होगा कितना, F1 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये F1 हो गया। F2 निकालते हैं बाबू, F2 इसके बीच की दूरी ये है, आवेश Q है, यहाँ भी Q है, तो F2 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F3 निकालते हैं बाबू, F3 किसके बराबर होगा। अब देखिए ये F3 किसके बराबर होगा बाबू, कह रहा है कि इस Q और इस Q के बीच की दूरी क्या है, √2a। क्यों, क्योंकि वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो F3 क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन, समझिए दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है, √2a का होल स्क्वायर। तो बाबू F3 हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मिल गया F3। अब देखें परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा बाबू, परिणामी बल मान लीजिए F हो गया।
यफ किसके बराबर होगा, F1 कास, क्योंकि इसका क्षैतिज घटक इस दिशा में क्या आएगा, F1 कास 45 अंश, और इसका क्या आएगा F2 कास 45 अंश, प्लस क्या आएगा F3। देख लीजिए बाबू, ये F3 के बराबर हो जाएगा। तो आप समझे, ये तो हो गया F1 इंटू 1/√2 प्लस F2 इंटू 1/√2। देखिए cos 45 अंश का 1/√2, तो F3 हो गया। अब देखें बाबू, यहाँ दिखाई दे रहा है F1 बराबर F2, तो लिख सकते हैं F1/√2 प्लस F2 को लिख देंगे F1/√2 प्लस F3। तो अब देखिए 2F1/√2 प्लस F3 हो जाएगा बाबू। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2F1 प्लस F3, ये परिणामी बनाएगा √2F1 प्लस F3। अब देखें बाबू, F1 का मान रखें, F1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A², तो लिख देंगे बाबू √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A², और F3 क्या आया बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/2A², तो लिख दें बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/2A²। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A², 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A², तो इसको कॉमन ले ले बाबू। तो कॉमन लेते हैं तो हमको मिलता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A² √2 प्लस 1/2। तो इस पर जो परिणामी बल लगता है, किसी एक कोने पर जो परिणामी बल लगेगा बाबू, यही होगा, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A² √2 प्लस 1/2। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझे बाबू, क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, देगा कैसे, कहेगा क्वेश्चन में ABCD एक वर्ग है, क्या है ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि वर्ग के किसी एक कोने पर परिणामी बल कितना होगा। तो मान इस कोने चाहे इस कोने चाहे इस कोने, तो चलते हम B पर निकालते हैं। तो B पर जब निकालते हैं बाबू, तो B पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, A पर भी प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इस प्लस Q के कारण यहाँ पर बल क्या लगेगा आगे की तरफ, क्यों, क्योंकि एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण बल है, इसके कारण यहाँ पर बल क्या है, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये आगे की तरफ लगेगा। तो अब बाबू देखिए ये क्या है हमारा वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या करता है कि यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाता है, तो ये भी 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा। तो F2 का क्षैतिज घटक F3 की दिशा में काम करेगा, F1 का क्षैतिज घटक भी F3 की दिशा में काम करेगा। तो इन तीनों का परिणामी क्या होगा F1 cos 45 अंश प्लस F2 cos 45 अंश प्लस F3 के बराबर होगा। तो अब देखिए cos 45 अंश का मान रख दिए 1/√2, cos 45 अंश का मान 1/√2। तो अब देखिए लेकिन हमको पता है F1 F2 के बराबर है, F1 F2 के बराबर है, तो F1/√2 प्लस F1/√2, इसको 2F1/√2, तो √2F1 प्लस F3, F1 की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A², और F3 की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/2A²। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A² कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा यही हमारा आंसर है। अब देखिए बाबू इसी क्वेश्चन को
इसी क्वेश्चन को परीक्षा में दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, इसमें कुछ जोड़कर क्या पूछा जा सकता है बाबू, इसके बारे में देखें। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। तो कह रहा है कि अगर वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें ताकि निकाय संतुलन की अवस्था में, समझें कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें ताकि निकाय संतुलन की अवस्था में। तो हम चलिए एक वर्ग बनाते हैं। देखिए बाबू, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए है और प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्यू आवेश रख दिए, यहाँ क्यू रख दिए। तो अब देखिए बाबू, कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें। मान लो हम लोग क्यू रख देते हैं ताकि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में हो। क्या हो? संतुलन की अवस्था में हो। तो अब देखिए बाबू, अब हम लोग इस कोने पर चाहे इस कोने पर चाहे इस कोने पर किसी एक कोने पर इन आवेशों के कारण लगने वाले बल के बारे में विचार करेंगे। मान लीजिए हम बी पर ही करते हैं, पुनः चलिए इस बी पर चलते, तो इसके कारण बी पर क्या लगेगा, ये प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षण करेगा तो आगे की तरफ लगेगा। इसके कारण इस पर क्या लगेगा, बल जो लगेगा ये भी आगे की तरफ लगेगा। इसके कारण इस पर बल क्या लगेगा, ये भी आगे की तरफ लगेगा। मान लो ये F3 हो गया। अब कह रहा है देखो, ए भी आगे बी आगे, स्वाभाविक है कि इसकी प्रकृति अपोजिट होगी तभी संतुलन की अवस्था में होगा। तो मान लीजिए कि इधर क्या लगा है, F4 बल लगा है। कौन सा बल लगा, F4। तब इन तीनों बलों का परिणामी संतुलन में है। तो हम F1 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बाबू, ये वर्ग की विकर्ण होगा, जब इसको निकालेंगे तो करड़ी में 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से केंद्र से इसकी दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, A/√2 होगा। क्यों होगा, देखिए बाबू, √2 A/2 मतलब क्या होगा, A/√2। तो A/√2 हो जाएगा, भाग देंगे तो। अब देखिए, तो अब हम चर्चा करते हैं F1 किसके बराबर होगा, F2 किसके बराबर है, F3 किसके बराबर होगा, F4 किसके बराबर होगा। तो देखिए बाबू, F1 किसके बराबर होगा, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए Q²/A²। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/A²। ये भी इतना ही होगा, क्यों बाबू, ये भी Q है ये भी Q है। F3 निकालें, देखिए ये भी Q है ये भी Q है, लेकिन √2 ये दूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/√2a का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q²/2a²। इतना हो जाएगा। F4 कितना होगा बाबू, अब F4 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अब इस Q, इस कैपिटल Q स्मॉल Q है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में A/√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बाबू, हमें मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में A²/2। मतलब क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q/A²। अब कह रहा है कि संतुलन में है, तो अब कहते इधर जितना परिणामी बल रहेगा इन सबका योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मान लीजिए इनका परिणामी क्या है, F5 है, तो इसका और इसका परिणामी F5 निकालें।
F5 किसके बराबर होगा। अब देखिए इसका क्षेत्र ये 45 अंश होगा, तो क्या आएगा, ये 45 अंश, ये भी 45 अंश, तो क्या मिलेगा भाई, इसका क्षैतिज घटक F1 cos 45 अंश प्लस F2 cos 45 अंश के बीच का क्षैतिज घटक प्लस F3, इन तीनों का परिणाम F5 क्या होगा, F1 cos 45 अंश प्लस F2 cos 45 अंश प्लस F3 हो गया। तो देखिए बाबू, F1 इंटू 1/√2 प्लस F2 इंटू 1/√2 प्लस F3 हो गया। देखिए यहाँ F1 F2 के बराबर है, यहाँ दोनों से क्या निकल रहा है, F1 बराबर F2, तो F2 की जगह F1 रख दें, तो F1/√2 प्लस F1/√2 प्लस F3, मतलब क्या है 2F1/√2 प्लस F3। अब देखिए, अब हमें क्या है कि F1 की वैल्यू लिख दें या हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें। क्या है, देखिए बाबू, F4 प्लस F5 बराबर क्या है, 0। क्यों, संतुलन की अवस्था में है, इधर लगने वाला टोटल बल और इधर लगने वाले टोटल बल का योग क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो F4 का मान हम पहले लिख लेते हैं, F4 की वैल्यू क्या है बाबू, पहले तो इसको लिख लें, F4 हो गया, और F5 किसके बराबर है, √2F1, क्यों, भाग देंगे तो इसे आएगा √2F1 प्लस F3 प्लस F3 के बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। देखिए F4 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q/a² प्लस √2, F1 की वैल्यू लिख लें बाबू, यहाँ से F1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q²/a² प्लस F3 की वैल्यू लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q²/2a² किसके बराबर हो गया बाबू, 0 के बराबर हो। तो हमें कुछ कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं बाबू, क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा में a², तो क्या बचा बाबू, 2q प्लस करड़ी में 2q प्लस q/2 बराबर 0। अगर इससे उधर गुणा कर देते तो 0 आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2q प्लस √2q प्लस q/2 बराबर 0। तो ये 2q बराबर आएगा माइनस √2q माइनस q/2, मतलब अगर माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस q को कॉमन लेंगे, √2 प्लस 1/2, तो एक q क्या आएगा, माइनस q/2 इंटू √2 प्लस 1/2। तो कितने आवेश को केंद्र पर रखना होगा बाबू, इतने परिणाम का अगर आवेश यहाँ रखते हैं तो पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। देखने बाबू फिर से क्वेश्चन समझे, हमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे, कद एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस q आवेश मुक्त रूप से रखा है, तो वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि ये निकाय संतुलन में हो जाए, ये संतुलन की अवस्था में हो जाए। तो मतलब क्या हो गया, अगर हम इस बिंदु पर देखना चाहे संतुलन की स्थिति ज्ञात करना चाहें, तो b पर लगने वाला इस दिशा में लगने वाला बल बराबर इस दिशा में, दोनों आपस में बराबर नहीं, मतलब दोनों का योग 0 होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना निकालना है। तो देखिए इस प्लस q के कारण, इस प्लस यहाँ भी प्लस q, यहाँ प्लस, तो इस पर बल, इसके कारण आगे q, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर बल क्या होगा, आगे q लगेगा, और कह रहा है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो F3 इधर लगेगा। अब कह रहा है कि इसको q मान ले, एक q मान ले संतुलन की अवस्था में, तो आप देखिए इसके और इसके बीच F4 आगे की ओर लगेगा,
तो अब देखिए बाबू, अगर हम F2, F1 और F3 का परिणामी निकालें तो हमको मिलेगा इतना, इसको F5 कर दे, F5 बराबर F1 cos 45 अंश, F2 cos 45 अंश प्लस F3। तो जब इसको हल करते हैं तो √2 F1 प्लस F3 और F4 हमारा निकला हुआ है, F4 यहाँ निकला हुआ है, तो F4 और प्लस F5 क्या आएगा, शून्य के बराबर होगा। F4 प्लस F5 शून्य के बराबर होगा, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो देखें बाबू, इसी बेस पर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बाबू, करक एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझे बाबू, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सभी कोण भी आपस में बराबर हो। करक ABC एक समबाहु त्रिभुज है। करक त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है। तो कह रहा है देखिए, त्रिभुज के किसी शीर्ष पर परिणामी बल का मान क्या होगा। मान लीजिए हम C पर निकालना चाहते हैं, अगर इसकी भुजाएं तो ये भी होगी, ये भी होगी। अब देखिए बाबू, इस C पर इसके कारण बल क्या आएगा, F1 आगे की तरफ लगेगा। इसके कारण इस पर बल F2 आगे की तरफ रहेगा। ये कोण क्या है, 60 अंश है, यह भी कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। शीर्षा भी कोण हो जाएगा बाबू 60 अंश। तो अगर हम F1 निकालने, F2 निकालने, तो इनका परिणामी कहीं इस दिशा में काम करेगा, उसको हम निकाल सकते हैं। तो F1 कितना होगा बाबू, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये F1 हो गया। F2 निकालें, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए बाबू, ये भी Q है, Q है, A है। तो अब देखिए, अगर हमको मालूम है, देखिए आपको फार्मूला बताया गया होगा, यदि दो बल हैं, अगर दोनों बलों के बीच का कोण थीटा है, इनका परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। देखिए इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे बाबू। F बराबर करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो देखिए बाबू, F1 और F2 दोनों आपस में बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं F1 बराबर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F1 F2 के बराबर है। तो हम रख सकते हैं बाबू, F बराबर, और इनके बीच का कोण 60 अंश है, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का 60 अंश। तो देखिए बाबू, ये आएगा 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा बाबू, √2F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर मतलब √3F1 का स्क्वायर मतलब √3F1 हो जाएगा। तो ये परिणामी बल हमको मिलेगा, जो परिणामी बल किसके बराबर होगा बाबू, √3F1 मतलब 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। न्यूटन का ये हमको बल मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है।
इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता है, इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए बाबू, देखिए अगर क्वेश्चन फिर से नहीं समझ में आया तो पुनः हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हो, और वर्ग के करा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। करा कि किसी एक शीर्ष पर, मतलब त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल कितना लगेगा ये पूछेगा। किसी एक शीर्ष पर, यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ कहीं पर निकालेंगे उतना ही आएगा बाबू। अब देखिए इसके कारण यहाँ पर F1 आगे क्यों, इसके कारण यहाँ पर आगे क्यों, F1 हो गया F2 हो गया, इनके बीच का कोण 60 अंश है। तो अब देखिए F1 निकाल रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, F2 निकाल लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपन a स्क्वायर, F1 F2 के बराबर है, लिख दिए F1 बराबर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब देखिए हम सूत्र जानते हैं, यदि दो बलों के बीच का परिणामी थीटा हो तो उनका परिणामी बल क्या आएगा, F बराबर, ये दो बलों के बीच का कोण थीटा हो तो परिणामी निकालेंगे F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का थीटा, F1 F2 के बराबर है, मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का थीटा। अगर मान लीजिए F2 क्या लिख दें, F1 का 60 अंश। अब देखिए भैया क्या है, 2F1 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 2F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर रूट 3F1 का स्क्वायर, मतलब रूट 3F1 क्या आ गया, रूट 3F1। तो आंसर क्या आ गया, रूट 3F1। अब देखिए इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कूलाम के नियम पर आधारित अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है बाबू समझे। हमसे कहेगा कि इसी पे देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी। कह रहा है कि शीर्ष ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश और सी पर प्लस क्यू आवेश। कह रहा है ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, सी पर प्लस क्यू रखा है। तो हमसे पूछा जा सकता है बाबू, कह रहा है कि बी ए पर चाहे सी पर कितना बल लगेगा। तो अगर हम ए पर बल निकालें, ए पर कितना बल लगेगा, इस प्लस के कारण ए पर बल F1 आगे क्यू, इस माइनस के कारण इस पर बल F2। अब बताइए बाबू एक रेखा पर कितना एंगल कोण बनता है, 180, 60 अंश है, तो एंगल क्या आएगा 120 अंश। अगर बाबू हमको F1 और F2 मालूम हो जाए तो परिणामी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। शीर्ष ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू, सी पर प्लस क्यू। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था, शीर्ष ए पर परिणामी बल कितना लगेगा। तो अब समझिए ए पर बल के बारे में चर्चा करें। ए प्लस है, इसके कारण बल आगे क्यू, ए प्लस है माइनस है तो बल इधर लगेगा F2। अब करेक्ट, तो इन दो बलों के बीच का कोण क्या है, 120 अंश। तो F1 F2 पहले निकालते हैं। देखिए बाबू F1 क्या होगा, देखिए F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। F2 निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। पुनः देखिए हमको बाबू मिल गया F1 बराबर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब पुनः हम जानते हैं कि यदि दो बल हैं F1 और F2, अगर इनके बीच का कोण थीटा हो, दो बलों F1 और F2 के बीच का कोण थीटा हो, तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे। परिणामी बल F बराबर, देखें बाबू करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का थीटा, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो बाबू F बराबर निकालें F1 का स्क्वायर
प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास 120 अंश। लेकिन हमको यह पता क्या है, F1 किसके बराबर है, F2 को। तो F2 की जगह क्या रख देंगे बाबू, F1 रख दें। तो F बराबर क्या आएगा बाबू, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, क्या आएगा 2F1 इंटू F1 काश 120 अंश का मान -1/2, इससे कट जाएगा। तो F बराबर क्या आएगा, करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, मतलब F बराबर क्या आएगा, F1, यह किसके बराबर होगा, F1 के बराबर होगा। मतलब F बराबर F1, मतलब F1 किसके बराबर, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखें बाबू, फिर से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में पूछेगा क्या चीज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। करा शीर्ष ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू और सी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो शीर्ष ए पर लगने वाले बल का परिणामी कितना होगा, शीर्ष ए पर लगने वाले बलों का परिणामी कितना होगा। तो शीर्ष ए पर जो बल लगेगा, इसके कारण यहाँ पर बल F1 निकाल लेंगे, इसके कारण यहाँ पर बल F2 निकाल लेंगे। दोनों से निकल रहा है क्या चीज बाबू, F1 F2 के बराबर है। तो अगर दो बलों के बीच का कोण थीटा होता है तो F बराबर करड़ी में F1 का स्क्वायर धन F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। तो मतलब क्या होगा, F1 का स्क्वायर धन F2 का स्क्वायर धन 2F1 F2 कास 120 अंश। लेकिन F1 F2 के बराबर थे, F2 की जगह F1 रख देते, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर 2F1 F2 कास 120 अंश का -1/2। तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा F बराबर F1, हमको एक बल मिल जाएगा। इसी पर अगला तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है। अगले तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है बाबू। क्वेश्चन होगा क्या, देखिए। देखिए बाबू, आप कहेगा कि ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब समझिए, कर ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। शीर्ष A पर प्लस क्यू, B पर भी प्लस क्यू और C पर भी प्लस क्यू आवश्यक है। तो कह रहा है कि शीर्ष A पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। शीर्ष A पर देखेंगे, A पर इस आवेश के कारण बल F1 आगे क्यू, इस आवेश के कारण बल F2 आगे क्यू। इनके बीच का कोण क्या है, 90 अंश। इन दो बलों के बीच का कोण क्या आएगा, 90 अंश। तो हम निकाल सकते हैं बाबू, यहाँ पर परिणामी बल कितना होगा। तो यह कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ रूट ए होगा, ये भी ए होगा, ये विकर्ण रूट 2a होगा। विकर्ण क्या आएगा, रूट 2a होगा। तो यह कोण निकाले बाबू, यह कोण बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F2 बराबर 1/4πε0 क्या आएगा, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखें बाबू, यहाँ भी दिखाई दे रहा है क्या चीज, F1 F2 के बराबर है और इनके बीच का कोण 90 अंश के कोण पर रखे हैं। तो परिणामी बल F क्या आएगा, करड़ी में F1 का स्क्वायर धन F2 का स्क्वायर। तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, करड़ी क्या आएगा 2F1 का स्क्वायर, मतलब करड़ी में 2F1, मतलब करड़ी में 2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये बल हमको मिलेगा बाबू क्या चीज, 1/4πε0 करड़ी में 2 इंटू
करड़ी में 2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर मिले। इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है बाबू, देखें हर तरह के क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो देखिए बाबू, कूलॉम्स के नियम पर अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बाबू। मान लीजिए कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसकी भुजा मान लीजिए ये है, इसकी भुजा भी है, तो क्या है, करड़ी में 2 ये है। तो अब ये समद्विबाहु समकोण है, यह कितना आएगा, 45 अंश, ये भी कितना आएगा, 45 अंश। तो हमसे पूछ रहा है बाबू कि अगर ए पर प्लस क्यू अवश्य रख दें, बी पर भी प्लस क्यू अवश्य रख दें और सी पर भी प्लस क्यू अवश्य रख दें, तो अब कह रहा है कि जो बी पर जो बल लगेगा, बी पर परिणामी बल कितना होगा, बी पर परिणामी बल कितना होगा। देखिए इस प्लस के कारण एक F1 इधर लगेगा, इसके कारण F2 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा। इनके बीच का कोण क्या है, 45 अंश। इन दोनों बलों के बीच का कोण क्या है, 45 अंश। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू। देखिए F1 निकालते हैं, F1 बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटा में क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। बाबू देखिए आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब देखिए F2 निकालें, ये हम लोग F2 निकाल दिए ना, ये F2 बराबर, तो F1 क्या होगा, F1 देखें, F1 ये है, क्या आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, एक दूसरा इक्वेशन, ये पहला हो गया। अब दोनों के बीच का कोण क्या है, अब कह रहा फिर देखिए अगर दो बल है, ये F1 है, ये F2 है, अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो हम लिखते हैं F बराबर करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का थीटा। क्या लिखते हैं बाबू, करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का थीटा। तो F बराबर लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ से इसको आगे अगर बढ़ा के लिखना चाहिए, थोड़ा छोटा करना चाहें तो F1/2 हो जाएगा, F1/2 हो जाएगा, F2 बराबर F1/2 हो जाएगा। तो आसानी से लिख सकते हैं F2 बराबर F1/2। तो क्या आएगा, F2 F1/2 के बराबर थी, F1 का स्क्वायर प्लस F1/2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1/2 इंटू cos 45 अंश। अब देखिए बाबू क्या आएगा यहाँ पर, F1 का स्क्वायर धन F1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, F1 का स्क्वायर इंटू 1/√2। तो बाबू F बराबर निकल जाएगा रूट, देखिए F1 का स्क्वायर धन F1 का स्क्वायर बाई 4 धन F1 का स्क्वायर बाई √2। तो देखिए F1 का स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/√2। अब इसी को हल करना है बाबू, √F1 का स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा, 4 लिख सकते हैं। 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे √2। तो यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसका जब भाग देंगे तो यहाँ 2√2 हो जाएगा। तो बाबू F1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2√2 बटा में 4, F1 का स्क्वायर इंटू, तो F बराबर क्या आएगा बाबू, F1/2 इंटू √5 प्लस 2√2, यही हमारा बल लगेगा। कर इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कर एक आवेश Q है, एक आवेश Q है,
इसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में विभाजित किया जाता है, तो करके अलग कर दिया जाता है, तो इनके बीच लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? देखिए कह रहा है क्वेश्चन, बाबू देखिए आवेश है, एक आवेश है, कंपटीशन पूछा था अक्सर, ये आवेश Q है, इसको दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, दो बराबर भाग में, दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग Q है, एक भाग क्या है, भाग स्मॉल Q है, और दूसरा भाग क्या है, Q माइनस स्मॉल Q है। इनको अलग करके कुछ दूरी पर रख दिया जा रहा है। मान लीजिए ये अलग करके एक Q हो गया, एक क्या होगा Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q हो गया। देखिए इस तरह समझिए, Q हो गया, एक Q माइनस स्मॉल Q हो गया, एक कुछ दूरी पर रख दिए, मान लीजिए इनके बीच की दूरी R है, तो कह रहा है इन पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? इन पर लगने वाला वैध बल अधिकतम कब होगा? सवाल देखिए फिर से समझें, सवाल समझेंगे तभी लगा पाएंगे। कह रहा है कि एक आवेश Q है, इसको दो भाग में बांट रहे हैं Q, और इनको अलग करने के बाद कुछ दूरी पर रख दे रहे हैं, इनको अलग करने के बाद कुछ दूरी पर रख दिया जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? अब देखिए, तो इनके बीच लगने वाला बल निकालें, बल क्या आएगा 1/4πε0 Q माइनस स्मॉल Q बाई R स्क्वायर, ये तो बल हो गया। अब देखिए बल के अधिकतम मान के लिए क्या होता है, बल के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए बाबू, dF बाई dQ बराबर 0 होना चाहिए। अगर इसका अवकलन कर दें स्मॉल Q के सापेक्ष, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बाबू, d बाई dQ लिख दें, 1/4πε0 Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर कर दें अपान R स्क्वायर, इसका गुणा कर दें हम। तो अब देखिए, तो कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा, 1/4πε0 1/R स्क्वायर इंटू d बाई dQ Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर भेज दें तो 0 हो जाएगा, d बाई dQ इंटू स्मॉल Q कैपिटल Q स्क्वायर बराबर 0। तो बाबू ये क्या मिलेगा, Q इंटू डी बाई डी क्यू माइनस डी बाई डी क्यू स्क्वायर, देखिए बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ Q का अवकलन एक हो जाएगा, तो Q इंटू 1 माइनस 2Q बराबर 0, मतलब Q माइनस 2Q बराबर 0। अब समझिए बाबू क्या हो रहा है, Q माइनस 2Q बराबर 0, तो Q बराबर क्या आएगा 2Q, मतलब स्मॉल Q बाई 2 के बराबर होगा। तो कह रहा है कि बल का मान अधिकतम कब होगा, जब इनको बराबर इस आवेश को बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्वेश्चन पूछा सकता है, वो फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। कह रहा है कि एक आवेश Q है, इसको दो भागों में बांट रहे हैं, एक भाग स्मॉल Q है, दूसरा भाग कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q है। अब कह रहे हैं इनको अलग करके कुछ दूरी पर रख दे रहे हैं। तो कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। तो बल अधिकतम कब होगा, तो पहले निकालें इनके बीच बल कितना लगेगा, इतना लगेगा। कह रहा है बल के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, dF बाई dQ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लीजिए d बाई dQ F की वैल्यू रख दें। देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, d बाई dQ इसको उधर 0 में गुणा 0 हो गया। देखिए इसको Q dQ Q स्क्वायर, तो हमने लिख दिया Q इंटू डी बाई डी क्यू माइनस डी बाई डी क्यू स्क्वायर बराबर 0। Q का अवकलन 1, Q माइनस 1।
कह रहा है 2q, क्यू स्क्वायर का 2q बराबर 0, q माइनस 2q बराबर 0, तो q बराबर 2q, तो q किसके बराबर होगा? कह रहा है q बाबू q/2 के बराबर होगा। अब देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देखें, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देखें बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 आवेश एक रेखा में स्थित है, 3 वैद्युत आवेश, एक 4q है, एक q है और एक स्मॉल q है, एक रेखा पर स्थित है। कह रहा मान लो ए है, बी है, सी है। कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी l/2 है और ए और सी के बीच की दूरी l है, ए और सी के बीच की दूरी l है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर स्मॉल q पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा तो q का मान कितना होना चाहिए? q के किस मान के लिए? कह रहा है कि q के किस मान के लिए ए यहां पर ए सी पर जो बल लगेगा उस परिणामी बल क्या आएगा? 0 आएगा। तो बाबू हम इस q के कारण भी बल निकालें और इस q के कारण भी बल निकालें और दोनों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकालें? तो कह रहा है कि 4q और q के बीच लगने वाला बल 4q और q के बीच लगने वाला बल क्या आएगा? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q इंटू q बटा में l स्क्वायर, मतलब क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q स्क्वायर बाई l स्क्वायर। ये F1 हो गया, F1 हो गया। अगर बाबू हम F2 निकालते हैं, F2 क्या निकालते हैं? इसके और इसके बीच लगने वाला बल। करा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्मॉल q बटा में l/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा में l स्क्वायर बाई 4, तो क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q बाई l इसे क्या है? 4q बाई l इसे स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों दूसरा समीकरण हो गया, लेकिन हमको करना क्या है बाबू? इन दोनों का योग क्या है? 0 है, मतलब F1 प्लस F2 क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो F1 क्या है बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 कैपिटल Q स्मॉल q बाई l स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो देखें बाबू यहां से कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q बाई l स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा q प्लस कैपिटल Q बराबर 0। तो इसको उधर भेजते हैं बाबू, तो क्या आएगा? हमारा आएगा क्या चीज? q प्लस कैपिटल Q बराबर 0, तो q क्या होगा? माइनस q के बराबर होगा, मतलब या q क्या होगा? माइनस q, q का मान माइनस q के बराबर होगा, मतलब जो q का जो आंशिक मान होगा ये माइनस q के बराबर होगा। तो देखिए फिर से सवाल समझिए, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे समझें। एक रेखा है जिसके बिंदु ए पर 4q आवेश, बी पर कैपिटल Q आवेश, सी पर स्मॉल q आवेश रखा है। ए और बी के बीच की दूरी l/2 है, ए और सी के बीच की दूरी क्या है? ए और सी के बीच की दूरी l है। तो कह रहा है कि इस q का मान कितना होगा यदि स्मॉल q पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। स्मॉल q पर लगने वाला परिणामी बल का मतलब समझे बाबू? इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इसके कारण इस पर लगने वाला बल, दोनों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
दोनों का एक शून्य होना चाहिए। तो इसके कारण हमने यहाँ पर बल निकाला, तो 1/4 4 क्यू क्यू मतलब 4 क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसके कारण यहाँ पर बल निकाला F2 1/4 क्यू क्यू एल बाई 2 का होल स्क्वायर 1/4 क्यू क्यू एल स्क्वायर बाई 4 1/4 4 क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। अब देखिए, लेकिन हमको क्या है, दोनों का एक शून्य होना चाहिए, F1 प्लस F2 बराबर शून्य। तो 1/4 करा 4 क्यू बाई एल स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ स्मॉल क्यू बचा, यहाँ कैपिटल क्यू बचा, इसको जीरो में आगे जीरो हो गया, तो यहाँ बचा क्यू धन कैपिटल क्यू बराबर जीरो, तो क्यू बराबर माइनस क्यू, मतलब कैपिटल क्यू माइनस क्यू के बराबर होगा। तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू के बराबर। अगर बच्चों आपको हमारा यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छा लगा तो आप वीडियो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें और सुझाव दें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं इसके ऊपर। धन्यवाद बच्चों।